नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम नवम कक्षा में ही जो अलंकार प्रकरण हम पढ़ रहे थे उसमें अंतिम भाग आज करेंगे। तो अर्थालंकार हम कर रहे थे। जो बाकी के अलंकार हैं आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, अच्छी तरह समझाए गए हैं उनके लक्षण एवं उदाहरण। आज हम करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो इस तरह जो आपके पाठ्यक्रम में अलंकार जितने लगे हुए हैं निर्धारित जो हैं वो आज पूर्ण हो जाएंगे। तो आइए करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार और समझते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है और काव्य में हम इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अतिशयोक्ति जो शब्द है, अतिशय उक्ति, अतिशय उक्ति यानी अतिशय जब कोई बात बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा ना, और उक्ति मतलब बोलना, कहना। जब हम किसी भी प्रसंग को, किसी वस्तु को या व्यक्ति को, उसको उसकी जो तुलना है, उसकी जो प्रशंसा है, हम बढ़ा चढ़ा कर जब उसकी प्रशंसा कर लेते हैं, मतलब कि जब अतिशय हो जाती है, लोक मंगल यानी लोक सीमा जो होती है उसको भी पार कर जाती है, ठीक है ना। जैसे कई बार हम किसी की प्रशंसा में बहुत ही बड़े बड़े शब्द कह देते हैं, ठीक है ना। तो वहीं पर क्या होता है, वही क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जहाँ उपमेय का वर्णन जो है लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, यानी कि मैंने अभी बताया कि अतिशय वर्णन करना किसी भी उपमेय का, जिस वस्तु की हम प्रशंसा करने जा रहे हैं, ठीक है ना, उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर कहना, यानी कि ऐसा लगता है सुनने में कि वो असंभव सी बात हो। जैसे अब यहाँ देखते हैं उदाहरण स्वरूप, जो देखते हैं पहला उदाहरण है कि लहरें व्योम चूमती उठती, कि जो लहरें हैं, सागर की जो लहरें हैं, व्योम यानी कि आकाश को चूम रही हैं। अब बताइए, इन पंक्ति में जो वर्णन किया गया है वो लोक सीमा से बढ़कर है, यानी अतिशय है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति, क्योंकि लहरें जो है आकाश को चूम रही हैं। लहरें चाहे जितनी भी ऊंची उठ जाएं, आकाश को नहीं चूम सकती, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, एक और उदाहरण, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। देख लो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने चली, देख लो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने चली, ठीक है। ये एक उपन्यास है साकेत गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का जो उपन्यास है, उसमें साकेत यानी अयोध्या नगरी का वर्णन किया गया है। और ऐसा वर्णन देखिए कि देख लो साकेत नगरी, इस नगरी को देखिए कि ये नगरी जो है स्वर्ग से मिलने जा रही है, इतनी सुंदर है, इतनी ऊंची है कि स्वर्ग से मिलने जा रही है। अब बताइए, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसका वर्णन किया गया है, लेकिन उसका वर्णन किया गया है। लोक भाषा में जब हम कई बार कह देते हैं कि आँख, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो चुटकी बजा के वहाँ चला गया, तो ये जो वर्णन है, ये जो हम बोलते हैं आम भाषा में, जो अपनी समाज में हम प्रयोग करते हैं, अतिशय अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं कई बार, तो वैसे ही काव्य में किया जाता है, ठीक है। इससे क्या वस्तु वर्णन बहुत ही अच्छा लगता है और सुनने में चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ अलंकार है। देखिए अगला एक उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, बड़ा ही बहादुर और बड़ा तेज गति, तीव्र गति से जो दौड़ता था, जिसका नाम चेतक था, उसी के ही वर्णन, उसकी प्रशंसा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आगे नदियाँ जो है बहुत अपार नदी थी, और राजा भी सोच ही रहा था कि घोड़ा पार कैसे जाएगा इतनी बड़ी नदी से, और जैसे वो सोच ही रहा था वैसे ही घोड़ा उस पार पहुँच भी गया, मात्र सोचने से ही वो पार पहुँच गया। तो ये भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ऐसे ही आपने बहुत सारे उदाहरण ढूंढने हैं, ठीक है ना, और लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। चलिए अब आगे एक अलंकार हमारा रह गया है, मानवीकरण अलंकार। देखिए, कवि इस अलंकार का प्रयोग बहुत करता है अपने काव्य में, ठीक है। विशेषकर श्रृंगार से जो परिपूर्ण कवि जो कविताएं काव्य लिखा जाता है, ठीक है, प्रकृति के सुख दुख को दर्शाना, मानवीय गुणों को दर्शाना, मानवीय गुणों के साथ जब इसको संयोग किया जाता है तो मानवीकरण। देखिए, मानव शब्द आ रहा है ना इसमें, मानवीकरण। जब प्रकृति एवं जड़ पदार्थ की तुलना मानव से की जाती है, उसके गुणों या भावनाओं से कर दी जाती है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। जबकि जड़ पदार्थ जो होते हैं या प्रकृति जो होती है वो अलग है, वो बोलती नहीं है,
परंतु हम उसको कई बार मानवीय रूपों में, मानवीय गुणों में दिखा देते हैं। जैसे लता को एक सुंदर सी स्त्री के रूप में कई बार दिखा दिया जाता है। तो ये क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, नदी को स्त्रीलिंग बनाकर नदी बहती चलती है जो, उसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, और भी कई उपमान दिए जाते हैं जो, और उनके जैसे अब मेघ आए जो कविता है सर्वेश्वर दास सक्सेना जी की, उसमें मेघों का वर्णन जो किया गया है, ठीक है, कि मेघ जो है बड़े बनठन के सवर के आते हैं। यहाँ पे भी मैंने उदाहरण दिया है उसका। पहले एक उदाहरण देखते हैं कि मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, कि मेघमय जो आसमान है वहाँ से एक सुंदर मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, संध्या रूपी जो सुंदरी है वहाँ से शाम का जो वक्त है वो सुंदरी जो उतर रही है, यानी कि एक स्त्री के रूप में उसको बता दिया है। बादल को उपमा दी गई है और किससे तुलना कर दी गई है? मानवीय सुंदर स्त्री से, यानी सुंदर स्त्री से सुंदर परी से तुलना की है। अलंकार कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण। ठीक, अब ऐसे ही देखिए कि मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, जिस प्रकार मनुष्य श्रृंगार करता है, और मेहमान कहीं जाता है या हम कहीं जाते हैं, किसी भी फंक्शन में यदि जाते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं, बनठन के जाते हैं ना, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके जाते हैं। यदि हमें विवाह आदि में जाना है, यदि किसी के घर जाना है, तो ऐसा तो नहीं है कोई कि बिल्कुल फटे वस्त्र पहनकर चला जाता है, बिल्कुल श्रृंगार करके जाते हैं ना, अलंकृत होके जाते हैं। तो उसी अलंकार को धारण कर कर मेघ भी आते हैं बड़े बनठन के संवर के, जबकि मेघ क्या सजेगा कोई नहीं, लेकिन परंतु मानवीकरण अलंकार है तो देखने में देखने में शोभायमान लगता है। इस कारण यहाँ वर्णन कवि ने किया है कि मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। आगे एक उदाहरण और देखेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह, कि जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। वनस्पतियाँ जो हैं, प्रकृति जो है, वो वनस्पति है, पेड़ पौधे आदि जो हैं, अलसा रही हैं। मानो सुबह प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो अलसाते हैं ना, थोड़ा सा आलस आता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी आलस आ रहा है वनस्पतियों को। और फिर कहते हैं कि मुख धोती शीतल जल से, वह है मानो कि मुख धो रही हो शीतल जल से, जो जल के समीप होती हैं लता आदि, वनस्पतियाँ आदि, और वो जल के स्पर्श से जगती हैं, और ऐसा लगता है मानो कि वह मुँह धो रही हों, अपना मुख प्रक्षालन कर रही हों उस शीतल जल से। जिस प्रकार मनुष्य अपना मुख प्रक्षालन करता है, उसी प्रकार यह भी अपना मुँह धो रही हैं शीतल जल से। ठीक है, तो ऐसे ही मानवीकरण के बहुत से उपमान हैं, बहुत से उदाहरण हैं। पूरा साहित्य जो है भरा पड़ा है मानवीकरण अलंकार से। और ऐसे ही अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशय वर्णन जब किया जाता है, अतिशयोक्ति जो शुद्ध शब्द लेखन होता है वो भी ध्यान से देखिए कि इस प्रकार लिखा जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अतिशयोक्ति में आधा श कर देते हैं, वो गलत होता है, अशुद्ध वर्तनी है। तो ध्यान से देखें, दो शब्द हैं इसमें, अतिशय धन उक्ति। अतिशय धन उक्ति है तो तब बनता है अतिशयोक्ति। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये है जो दो अलंकार आज कराए गए हैं इस वीडियो में वो समझ में आ गए होंगे। और पिछली जो वीडियो है उनको ध्यान से प्रारंभ भाग से देखिए अलंकार की वीडियो, और इसके संबंधित जो उदाहरण हैं, इससे संबंधित जो उदाहरण है वो भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, ताकि भविष्य में आपकी कक्षा के लिए जो परीक्षाएँ होंगी आपकी CBSE की, उसमें भी काम आए। ठीक है, और आपके ज्ञान में वृद्धि हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।